बहुत दुख, अफसोस और परेशानी के साथ मुझे आपको एक खबर देनी पड़ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, 170 सीटों पर बीजेपी लीड करती नजर आ रही है। टीएमसी की विदाई और चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का सपना जो ममता बनर्जी सोच रही थी, वो सपना अब साकार होता नजर नहीं आ रहा है। और बीजेपी का कमल, क्योंकि बीजेपी ने बहुत ताकत लगाई बंगाल को जीतने के लिए, और बंगाल पर जितना फोकस रहा, जालिमों मोदी जीत गया। दुनिया में जो खबर चल रही है वो ये है कि मोदी की पार्टी बीजेपी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है। आज जो हुआ है वो हुआ है, बिल्कुल ये पार्टी का टाइम है भाई। पार्टी तो अब बोल रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल से पूछिए जिनकी मदद करी महादेव ने। आपको मालूम है मैंने कितनी बार प्रार्थना करी थी महादेव से कि महादेव प्लीज हमें बंगाल जितवा देना, वरना अगर बंगाल हार गए तो हम देश हार जाएंगे। आज देश बच गया दोस्तों। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप देखें, जब से ये इलेक्शन के रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, ममता बानो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। राहुल गंदगी मुंह छुपाकर, मतलब ढक कर वो देश छोड़कर भाग चुका है। मुझे आज एक बात पता चली है नरेंद्र मोदी के मुतालिक। उसके सियासत से तो हम बिल्कुल डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने इंडिया को रूल किया है 10-11 साल से, हम खुद हैरान हैं। देखो जिस तरह अभी मुझे एक बात पता चली है कि इंदिरा गांधी जो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, एक नरेंद्र मोदी जो एक ग्रास रूट लेवल से उठ के प्राइम मिनिस्टर बना है, तो मुझे नहीं लगता कि मोदी को कोई गिरा सकता है। जिस तरह उनकी अभी हुकूमत चल रही है, मुझे लगता है 2-3 टर्म और भी वो गुजार के चला जाए। अब सवाल ये है कि यहाँ मिलने वाली जो फतह है वो बीजेपी के लिए इंतहाई अहम है कि इस वक्त जो जंगी कशीदगी सूरत हाल है, कोई खुदा ना खास्ता गलती से ही इस मौके पर कोई चीज इधर आ गई तो इधर से तो ऑलरेडी भरपूर तैयारी है, तो ये तो जंग शुरू हो जाए। इस मौके पर कोई खुदा ना खास्ता हादसा ना हो जाए। के बारे में सर्वेस तो ऐसे नहीं थे, तो वो ऑपरेशन सिंदूर जो वो जारी रखे हुए थे और कह रहे थे उस पर पॉज है, इस कामयाबी के बाद वो पॉज कहीं हटा तो नहीं देंगे और पाकिस्तान के बारे में उनकी पॉलिसी चेंज हो सकती है इसके बाद? बीजेपी ने बहुत सोच के साथ अपना एजेंडा सारा शिफ्ट कर दिया। इतनी बड़ी जो रियासतें होती हैं, स्टेट्स होती हैं, काफ़ी स्प्लिंटरिज्म होती है। वहाँ कास्ट का सिस्टम है, लेफ्ट है, राइट है, इसके सब भी चीज़ें हैं। पाकिस्तान जैसी जगह नहीं है वो। सो वहाँ मुख्तलिफ किस्म की आइडियोलॉजीज भी चलती रही हैं। इंडिया की इलेक्शन कमीशन इज एन एग्जाम्पलरी या एग्जाम्पलरी आज़ाद है। बहुत बड़े अरसे के बाद जो है उनकी अपना ख्वाब पूरा हुआ है कि हिंदू रियासत जो है या हिंदू जो हुक्मरानी है वहां पर बनी है। भारत का एज ए स्टेट जो है उनके कुछ अहदाफ हैं जिसकी तरफ वो बढ़ रहे हैं। हमें ये जो मासूमियत से कहते थे ना कि मोदी ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए पूरा भारत खतरनाक है, और उसका हमारे पास एक ही जवाब है कि हम अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, माशी तौर पर हम तरक्की कर रहे हो और हमारा दिफा जो है मजबूत और मुस्तहकम हो। क्योंकि अब जो है नेशनल सिक्योरिटी जो है उसके अंदर ये तमाम चीजें आती हैं, फॉरेन पॉलिसी भी आती है, इकोनॉमी भी आती है, आपकी तालीम भी आती है, मीडिया भी आता है। तो ये तमाम कंपोनेंट मिलकर जो है वो बनाते हैं। तो पाकिस्तान को अपने आप को मजबूत करना चाहिए और हमें जो हमारे अपने अंदरूनी कंट्रडिक्शंस हैं उनको दूर करें ताकि दुश्मन जो है हम पे गालिब ना आ सके। तो भारत की जो नजर आ रहा है कि वो प्रॉक्सीज को इस्तेमाल कर रहा है, वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल करना चाहेगा। हमारे मुल्क में जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनके गुस्से को, उनके एंगर को, उनकी जो डिसेंट है, वो बलूचिस्तान हो, वो खैबर पख्तूनख्वा हो, हत्ता के सिंध हो, वहां पर इस्तेमाल करेगा तो वो इनडायरेक्ट वे पे हम पे दबाव डालेंगे। और उसका जवाब जो है पाकिस्तान का जो है, हम लोगों ने जो एहतियात की हुई है कि हम जो है रिएक्शनरी मूड में, वरना हमेशा जो पाकिस्तान के पास हुआ करता था इनिशिएटिव एक जमाने में, तो पाकिस्तान को इनिशिएटिव खुद तलाश करना है कि अगर हम सिर्फ दिफाई उस पे रहे कि मुजाहिमत की ठीक है जी उनके प्रॉक्सीज आ रहे हैं, उनको खत्म कर दिया, उनको ऑपरेशन कर दिया, हमें सोचना होगा कि हमें भारत को दबाव में लाने के लिए क्या करना है। लेकिन ये सब आप उसी वक्त कर सकेंगे कि आपकी अपनी मईशत मजबूत होगी, आपके मुल्क में इस्तेहकाम होगा और आपकी अवाम जो है मुनज़्ज़म होंगे। और भारत के खिलाफ हम लोग मुनज़्ज़म ही होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है जो अभिषेक बैनर्जी, वो मुझे आज तक ये समझ नहीं आया वो भतीजा है, भांजा है कि बेटा है ममता बानो का। वो जो बोलता था कि मैं युद्ध शुरू करूंगा, बंगाल शुरू करेगा युद्ध विद द कंट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत कंट्री के साथ वो युद्ध कर रहा था। वो अपने आप को अलग कंट्री मानते थे वेस्ट बंगाल को। ये सपना था उनका कि वो वेस्ट बंगाल को एक अलग कंट्री बनाएंगे। उनका सपना टूट गया। अभी मेरे पास न्यूज आई है कि ममता बानो ने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है। उसे पता लग गया कि वो जीत नहीं सकती। मेरा अपना जो अनुमान था
कि बीजेपी 140 तो आराम से रह जाएगी और 30 सीटें इधर उधर हुई तो 170 तक जा सकती है, वरना वो 130-40 से ऊपर नहीं जाएंगे। मेरा अनुमान भी गलत निकला, 198 के ऊपर बीजेपी आगे जा रही है, ये जो न्यूज चैनल्स बता रहे हैं। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन का जो मुद्दा है वो डिफरेंट है। मेरा आपसे सिंपल क्वेश्चन है, बीजेपी जीतती हुई दिखाई देती है और जीत भी जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कौन सा ऐसा काम है, जो अगर कोई बंगाली है वो सुन रहा है, ऐसा कौन सा काम है जो आप चाहते हैं कि बीजेपी अगर जीती है तो कौन सा काम बंगाल में सबसे पहले उन्हें करना चाहिए, और कौन कौन से काम है जो बीजेपी को या मोदी जी को करने चाहिए, जो 11 साल में वो कर सकते थे लेकिन नहीं किए। इलेक्शन को जीतना वो एक बात है, वो पहला पड़ाव है। उसके बाद है डिलीवरी, कि जो वहां के लोग हैं उनकी मांग क्या है, उनकी जरूरत क्या है। जो जीत है इसका जश्न हम जितना मर्जी बना सकते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब है मुद्दा कि हमें चाहिए क्या। पहली बात, जीरो करप्शन, आपने बोला। बॉर्डर की फेंसिंग दूसरा काम है। गवर्नमेंट जॉब्स हैं, ये तीसरा काम है। चिकन नेक को एक्सपेंड कर रहे हैं। आपके जो कमेंट्स हैं मैं वही पढ़ रहा हूं। सेफ्टी ऑफ हिंदूस, ये मुद्दे की बात बोली आपने सबसे पहले। और दूसरा है राक्षसों को यहां से बाहर निकालना, जो इन्होंने भर भर के, क्योंकि जब मैं पूरा मैप देखता हूं तो जो वेस्ट साइड का जो बंगाल का मैप है वो सारा का सारा भगवा हो गया, जो कि बिहार झारखंड उससे सिटा हुआ जो एरिया है। लेकिन जो बांग्लादेश के साथ वाला एरिया है वो सारा का सारा वो गंदे से हरे रंग का, वो टीएमसी जीत गई है वहां पर। यानी कि जो बांग्लादेश का एरिया है वो आज भी टीएमसी के कंट्रोल में है, क्योंकि वहां पे पूरी की पूरी डेमोग्राफी को चेंज किया गया है। हिंदुओं की लड़कियों के, मैंने अभी सुन रहा था कई विमेंस की, वो बोल रहे थे कि जो ये साउथ परगनास का एरिया है जो बांग्लादेश के साथ लगता है, मुर्शिदाबाद है, वहां पर ये हालत थी कि किसी लड़की किसी के घर में बहू आई है तो पहली रात वो टीएमसी के गुंडों के घर में उसको बिताना पड़ता था। गुंडे आके बोलते थे नहीं बहू आई है, पहले हमारे पास भेजना, कल सुबह तुम्हारे पास भेज देंगे। ये हालत है मुस्लिम दरिंदों की, जो इन्होंने बंगाल के अंदर हाल किया था। क्या इसको ठीक करने का काम अब बंगाल में बीजेपी करेगी? सीएम आपका है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी है। क्या जो बांग्लादेश के साथ वाला एरिया जिसको बिल्कुल कूड़े का ढेर बना दिया गया है, क्या उसको आप ठीक कर पाएंगे? जहां पर एमएलए आपका नहीं है, वो टीएमसी का है आज भी, क्या आपको घुसने देगा अपने एरियाज में? ये मेरे मुद्दे हैं कुछ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज ममता बानो ने रिजाइन कर दिया, वो अपना मुंह छुपाती हुई फिरती है। अभिषेक बैनर्जी क्या बोल रहा, हाथ लगा के दिखाना हमें, हम तुम्हें दिल्ली तक तुम्हारे हाथ काट देंगे। आज खुद के उसका पता नहीं क्या कुछ कट गया है, वैसे कुछ भी इनका बचपन में कटा होता है, आज पूरा ही कट गया है। ये कुछ मुद्दे हैं जो मैं आपके सामने आज शेयर करने वाला हूं। मुझे ना तो बीजेपी के जीतने की कोई खुशी है ना गम है, क्योंकि मुझे अब है कि बंगाल को ठीक कैसे करना है। इसको हमने गलत इस स्टेज पर पहुंचने के लिए हमने ही कुछ किया नहीं पहले, क्या अब कुछ करेंगे? या अभी भी वो सबका साथ वाला स्यापा अभी भी कैरी फॉरवर्ड होगा बंगाल के अंदर? मेरा ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आज राहुल गांधी देश छोड़ के भाग गया, ममता बानो चली गई, बीजेपी ऑलमोस्ट 29 में से 22 जगह पर भारत के अंदर उनकी गवर्नमेंट है, उनके सीएम अब बीजेपी के बैठे हुए हैं ऑलमोस्ट। मुझे करेक्ट कर देना कि 21 है या 22 है। मैं बंगाल को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे वर्ल्ड संसार न्यूज के एक नए वीडियो में। दोस्तों आज बीजेपी ने जो कर दिया दोस्तों, जिसको देखकर फिर से पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़्यादा हलचल मच चुका है। क्योंकि दोस्तों जो बीजेपी ने बंगाल में आज चुनाव जीता है, एक तरफा चुनाव जीता है दोस्तों, इसकी कोई उम्मीद नहीं थी, पूरी दुनिया सोच रही थी और पाकिस्तानी खासकर सोच रहे थे कि बंगाल में तो नरेंद्र मोदी नहीं हरा पाएगा ममता बनर्जी को। लेकिन दोस्तों जिस तरह से ममता बनर्जी को जो आज बीजेपी की गवर्नमेंट ने वहाँ गिराया है दोस्तों जिस तरह से, और पहली बार बीजेपी ने बंगाल में भी दोस्तों अपना सरकार बना लिया, जिसको देखकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया यही सोच रही है कि लगता है मोदी हर जगह जीत के अब हमें बर्बाद करने पे तुला हुआ है। लगता था कि ये भारत में कुछ जगह पे इसे नहीं पसंद किया जाता है, लेकिन अब ये हर जगह पे इसका नाम चल रहा है, और भारत में नहीं बल्कि पूरे देश में मोदी का बीजेपी का नाम चल रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों बीजेपी की जीत को देखकर पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ज़्यादा खलबली मची हुई है, और वो सोच रहे हैं कि कैसे कर लेते हैं बीजेपी वाले, कैसे कर। पहले तो सोचते थे कि बीजेपी बेईमानी से जीतेगी, लेकिन दोस्तों इतना बड़ा कोई बेईमानी कैसे कर सकता है कोई दोस्तों, चुनाव में कैसे बेईमानी कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।